दोस्तों, जीवन के 35-36 सालों में ना कुछ बहुत गहरी बातें मैंने सीखी। अगर आप उनको आज समझ लोगे तो आपको सालों नहीं लगाने पड़ेंगे, सालों साल गलतियां नहीं करनी होंगी, शौक में नहीं आना पड़ेगा और आप उस समझदारी का प्रयोग करके जीवन को बहुत अच्छा बना पाओगे, बहुत ऊंचा बना पाओगे, मैच्योर बना पाओगे। दोस्तों ध्यान से सुनना। कई बार अचानक से रात को 3 बजे के करीब आपकी आंखें खुलेंगी नींद से, घबराए हुए से उठोगे। वो कहते हैं ना, डेविल्स आवर, शैतान का समय होता है 3 बजे। वैसे होता नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहा होता है। तुरंत आपको एहसास करना है शैतान नहीं आया, ईश्वर का आदेश आया है, एंजल आए हैं, देवता आए हैं आपको जगाने के लिए, समझाने के लिए। आप जरूर जीवन में निरंतर कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जो हर दिन में बड़ी नहीं लग रही, छोटी छोटी लग रही है, आनंद दे रही है, पर जीवन का डायरेक्शन बदल चुका है, गलत राह पर जा रहे हो, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आपको चेताया जा रहा है, जगाया जा रहा है। 3 बजे शांति का समय है, मन शांत होता है। जो आपका दिल, आपकी आत्मा आपसे कहना चाहती है वो उस समय कहती है। जो दिन में आप नहीं सुनते, सुनने से मना कर देते हो, आनंद में विभोर हो जाते हो, खो जाते हो, आप डिनायल में जी रहे होते हो, उस समय आप जगोगे तो वो ख्याल बना रहेगा, बड़ा लगेगा, महत्वपूर्ण लगेगा। आप जीवन में बदलाव ला सकते हो। जब भी मुझे रात को 3 बजे ख्याल आया है ना, और बहुत बार आया है, पहले मैं भी घबरा जाता था, डिप्रेस सा घूमता रहता था इधर उधर, फिर सो जाता था। फिर मैंने बहुत गहन चिंतन करा इस बारे में, उन ख्यालों को लिखना शुरू करा। हर बार उन ख्यालों ने मुझे बताया है कि मैं कहाँ बहुत गलत जा रहा हूं, जीवन को कैसे बर्बाद कर रहा हूं, मुझे क्या सही करना चाहिए, कौन सा बड़ा चुनाव करना चाहिए जीवन को बदलने के लिए। चाहे आप आलस में दिन काट रहे हो, डर डर के दिन काट रहे हो, बड़ा फैसला नहीं ले रहे, कल लूंगा, परसों लूंगा, अगले महीने लूंगा। चाहे आप शराब में डूबे जा रहे हो, पूरे दिन चिंता, फिर शराब से चिंता खत्म करी, फिर अगले दिन चिंता, इस तरीके से दिन बीत रहे हैं, एडजस्ट हो गए हो। सेहत खराब हो रही है, लिवर खराब हो रहा है, माइंडसेट खराब हो रहा है। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई का समय है, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, करियर बनाने का समय है, बिल्कुल बेकार की बातों में समय बर्बाद कर रहे हो। ये 3 बजे का समय बहुत कीमती है दोस्तों। तुम्हारा जीवन कूड़े का डब्बा है, बिल्कुल वेस्ट है, बर्बाद है। अगर तुम बुरे दिनों में, तनावों में, संघर्षों में खुशी के पल नहीं ढूंढ पा रहे, मुस्कुरा नहीं पा रहे, उसमें भी तुम्हें आनंद के विषय नहीं नजर आ रहे, मेरी बात का भरोसा करना, जीवन में कभी खुशी नहीं आएगी, कभी परफेक्ट दिन नहीं होगा, कभी कोई दिन पूर्ण नहीं होगा, कभी तुम्हारे पास सब कुछ नहीं होगा, कभी भी तुम सेटिस्फाइड नहीं होगे। संघर्ष हमेशा रहेंगे, तनाव हमेशा रहेंगे, भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। तनाव का एक विषय तभी मरता है जब 2 नए पैदा हो जाते हैं, और ये हमेशा चलता रहेगा। तो अगर तुम इंतजार कर रहे हो ना, सही समय आएगा तब मैं भी खुश होऊंगा, अपना भी टाइम आएगा खुश होने का, तुम गलत कर रहे हो। कभी भी सही समय का इंतजार मत करो खुश होने के लिए। आज अभी बहुत सारी चीजें होंगी, सहूलियतें होंगी जिनके सहारे तुम खुश रह सकते हो, चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, चाहे कुछ अपनों का साथ हो, चाहे सुबह से मेहनत करने के बाद आपको खाना मिल रहा हो, चाहे गर्मी में धक्के खाने के बाद शरबत मिल रहा हो, थके होने के बाद नींद मिल रही हो, कुछ पल प्रकृति में शांति से बैठे हो, कुछ पल का ही समय अपने लिए मिल रहा हो, कानों में ईयरफोन लगा के एक गाना सुन रहे हो, उसकी मधुर आवाज तुम्हें अच्छी लग रही हो, सुबह हुई है, तुम जागे हो, हवा चल रही है बाहर, सूरज निकला है, पंछी चहचहा रहे हैं। दोस्तों बैलेंस बना के रखो लाइफ में, लो तनाव, करो संघर्ष, मना नहीं करता, करो चिंता, मना नहीं करता, पर उतना ही समय खुशी को भी देना है, मन की शांति को भी देना है, ब्रेक भी लेना है। पूरे जीवन को 1-2 चीजों के आगे पीछे मत घुमाओ, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई पर्पस हो, कोई ऑब्जेक्टिव हो, कोई गोल हो। नहीं है, घूमने का शौक है, ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, कोई बात नहीं, हर हफ्ते पिक्चर हॉल में जाके एक नई पिक्चर तो देख सकते हो। घर के आसपास एक बड़ा गार्डन होगा, वहां पे तो सुबह सुबह घूम सकते हो, शाम को घूम सकते हो। उसके बाद वीडियोस के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए दुनिया की अलग अलग जगहों पर घूम सकते हो शाम को शांति से बैठकर। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, अपना हर दिन बर्बाद मत करो कि सही समय आएगा। हर दिन सही समय है, हर दिन का जीवन है, उसमें खुशी नहीं ढूंढी, वो खत्म हो गया, बेकार हो गया, उसमें तुम बिना खुशी पाए मर गए, वो कभी वापस नहीं आएगा, एक लम्हा भी वापस नहीं आता। दोस्तों बहुत संघर्ष करके, सालों साल संघर्ष करके मैंने ये बात सीखी है। दोस्तों मैं भी इंतजार में पड़ा रहता था, अब अच्छा समय आएगा, बहुत संघर्ष है, कभी तो आएगा, कभी होगा, नहीं आता कभी। वो कभी पता है तब आता है, वो अच्छा समय पता है कब आएगा, जब तुम्हारे अंदर की सारी उम्मीदें मर चुकी होंगी,
जब तुम इंतजार करना बंद कर दोगे, जब तुम्हें लगने लगेगा कभी अच्छा समय नहीं आएगा, मुझे तो संघर्ष ही करने में वैसे ही खुश रह लूंगा, पूरे दिन चिंता में मत काटो दोस्तों। बहुत सारे छोटे छोटे हर दिन में मौके होते हैं, ढूंढो, मुस्कुराओ, खुश हो, आगे बढ़ो, वरना मोटिवेशन मर जाएगा, उम्मीद मर जाएगी, कुछ कर भी नहीं पाओगे, हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे। सबसे मुश्किल सलाह है, कहना बहुत आसान है, अपनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपनाया है, बार बार अपनाया है, बार बार झेला है, इसलिए बता रहा हूं, जो गया सो गया, व्हाट्स गॉन इज गॉन। जिसने जाना था वो चला गया। कितना ही मजबूती से पकड़ लो, कितने ही प्रयास कर लो, कितना ही रो लो, कितना ही गिड़गिड़ा लो, कितनी ही प्रेयर कर लो, अगर जाना लिख दिया गया है तो वो जाएगा ही। प्रयास करना हमारा फर्ज है, हम करेंगे, पर इस जीवन से सब कुछ जाएगा निश्चित समय पर, ये मान के चलना। कई बार बहुत प्रयास करने पर वो चीज रुक जाती है, चमत्कार भी हो जाते हैं, पर नहीं रुक रही तो आपको दिल से मानना पड़ेगा कि वो गया, चाहे वो इंसान हो, परिस्थिति हो, लग्जरी हो, कुछ भी हो, जीवन का फेज हो। अब मैं नहीं करूंगा कि आप रो मत, दुख मत मानो, ग्रीव मत करो, खुल के रो, मातम बनाओ उसका, पर अपेक्षा मत रखो कि वो वापस आ जाए, कि भूत बदल जाए वो ना जाए, कि काश वो अभी भी मेरे पास हो। जिसका जाना निश्चित है, जा चुका है, उसको रोकने का प्रयास अब आपको नहीं करना। उस जकड़न से खुद को मुक्त करो, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ मैं मत जियो। जो भी हुआ, जो भी चोट लगी, जीवन का जो भी टुकड़ा बिछड़ गया, टूट कर गिर गया, अब उसके बिना आपको आगे का जीवन जीना है। ये एक नई शुरुआत है, नया जीवन है, जीवन का एक महत्वपूर्ण अंक कट गया है, पर उसके बिना भी अब आपको जीवन की शुरुआत करनी है। कैसे करनी है वो देखो। जीवन कभी भी फिक्स्ड नहीं था दोस्तों, कोई गारंटी के साथ नहीं आया था। हर क्षण का जीवन अलग जीवन है, नया जीवन है, नई परिस्थितियों के साथ है। पुरानी चली आ रही है तो वो भाग्यवश चली आ रही है, गारंटी कोई नहीं है। किसी भी क्षण बहुत कुछ छिन सकता है, फिर भी आपको जीना होगा। लाइफ इजंट फिक्स्ड, लाइफ इजंट अबाउट कॉन्स्टेंट्स, लाइफ इज अबाउट व्हाट्स देयर इन एवरी मोमेंट। अभी भी समय बचा है, कुछ किया जा सकता है, 1% उम्मीद बाकी है, कल वो भी चली जाएगी, कल कुछ भी नहीं हो पाएगा। आज नाउम्मीद ज्यादा है, काले बादल घिरे हुए हैं, बिल्कुल तूफान सामने खड़ा है, हार सामने खड़ी है, बर्बादी सामने खड़ी है ना, पर कुछ किया जा सकता है ना, तो झोंक दो खुद को। अंधेरे कमरे में छोटी सी भी रोशनी की उम्मीदें है, हल्का सा भी छिद्र है जैसे रोशनी आ रही है, तो झोंक दो खुद को, गो ऑल इन, सारे संसाधन, सारी रिसोर्सेज, सब कुछ डाल दो। बाद में पश्चाताप ना रहे, कुछ किया जा सकता था, शायद हो जाता, मैंने पहले ही हार मान ली, मैंने जल्दी हार मान ली। कोई खाना खाली मत छोड़ो कि बाद में लगे ये कर सकता था, ये मैंने नहीं किया, ये मुश्किल था पर किया जा सकता था। उस समय आपको वेट नहीं करना, पेशेंट नहीं होना, सब्र नहीं करना, लोगों की नहीं सुननी, किसी पर भरोसा नहीं करना। जितने ऑप्शन सामने खड़े हैं अग्रेसिवली सबका इस्तेमाल कर डालो। भरोसा करना शायद कुछ हो जाए, वो 100 भी बन जाएगा, पर अगर उस समय चुप रहे, हथियार डाल दिए, सिर्फ इंतजार करना शुरू कर दिया, कब वो दिन आएगा, कब वो समय आएगा जब सारी उम्मीद खत्म ही हो जाएगी, या जो भी चल रहा है इस समय जिससे वो चीज नहीं हो पा रही, दिख रहा है कि नहीं हो पाएगा ऐसे, तो भी इंतजार कर रहे हो शायद हो जाए, पूरे जीवन रिग्रेट करोगे, पूरे जीवन दुख करोगे दोस्तों। आज हो सकता है आपका एक हफ्ते में एग्जाम आने वाला, आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, एक हफ्ते में क्या ही हो जाएगा। झोंक दो खुद को एक हफ्ते के लिए। इस एक हफ्ते में 70-75 घंटे दिल लगा के आप पढ़ सकते हो, और वो एक बहुत बड़ा टाइम होता है दोस्तों, बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। कोई इंसान जीवन से जा रहा है, बहुत गलतियां कर दी आपने, उम्मीद कम है, तो भी खुद को झोंक दो, हर तरीके से प्रयास कर लो, सब कुछ सही करने का प्रयास तो कर दो, शायद रुक जाए। कोई इंसान मूर्ख नहीं होता, परिस्थितियां बड़े से बड़े समझदार इंसान को मूर्ख साबित कर देती हैं दोस्तों, और वही परिस्थितियां बड़े से बड़े गधे को समझदार साबित कर देती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आज परिस्थितियों के चलते हुए, नाकामयाबियों के चलते हुए, कुछ बड़ा अचीव ना कर पाने की वजह से तुम सोच रहे हो कि मैं बहुत मूर्ख हूं, डम हूं, मेरे बस की कुछ नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारा भ्रम है। लोग तुम पे प्रश्न उठा रहे हैं, तुम्हें मूर्ख समझ रहे हैं, तो तुम भी समझ रहे हो, ये सिर्फ भ्रम मात्र है दोस्तों। बहुत मास्टरमाइंड लोग देखे हैं मैंने, जो शून्य से पता नहीं कहां तक चीजों को ले गए थे, इतनी आगे ले गए, वक्त नहीं चला, परिस्थितियां बदल गई,
बड़े बड़े नुकसान हो गए तो उनको मूर्ख साबित कर दिया गया, दंगा पहना दिए गए तो मूर्ख है यार, क्या ही उखाड़ लिया इसने, क्या ही कर लिया इसने। और दुनिया भरी हुई है। अक्सर बच्चे कहते हैं माँ बाप ने क्या उखाड़ लिया, ऐसा तो कुछ नहीं करा हमारे लिए। अपना खून पसीना एक करके तुम्हें सहूलियतें दी, सर पे तनाव का बोझा डाल के तुम्हें घुमाने लेकर गए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए लोन ले लिए, पर तुम्हें लग रहा है इन्होंने क्या उखाड़ लिया यार, उस समय वो प्रॉपर्टी ले ली होती, वो प्रॉपर्टी ना बेची होती तो आज मैं भी अमीर होता। मैंने तो बहुत बार देखा, बहुत लोगों ने कहा यार तू बहुत इंटेलिजेंट है, फिर उन्हीं लोगों ने कहा दम नहीं है इसके दिमाग में, यार ये तो मास्टरमाइंड है, इसने एकदम से क्या कर दिया, यार ये तो फेल ही होता रहता है भाई, इसके बस की कुछ ना है, ऐसे ही जीवन कटेगा इसका। तो बार बार यही चीज देखी। एक समय के बाद तो मुझे हंसी आने लगी, क्योंकि दुनिया मेरे सामने एक्सपोज हो गई कि मैं इनके हिसाब से जीने लगा, ये तो सब मतलब ही है। मैं परिस्थितियों से खुद को कभी भी जज नहीं करता, इसलिए दोस्तों 1000 लोग मेरी तारीफ कर देना, मैं उस तारीफ को दिल पर नहीं लेता। आज मुझे सड़कों पे बहुत लोग मिल जाते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, पर मैं कभी उसको सर पर नहीं लेता। मुझे पता है 4 दिन का खेल है, 4 दिन शौक के होते हैं, उसके बाद कोई नहीं पहचानता। सड़क पे तन्हाई चल रहे होगे, इस तारीफ को सर पे ले लिया तो तब बहुत बुरा लगेगा, और नहीं लिया सर पर, आज भी मस्त चल रहा हूं, कल भी मस्त चलूंगा। ऐसे लोगों की गालियों को दिल पर मत लो, कल यही लोग तारीफ करेंगे तो सर उठ जाएगा, क्या फायदा। आज भी सर उठाकर चलो, कल भी सर उठाकर चलना। सबके जीवन में ऐसा समय आएगा जब खुद पर डाउट होने लगेगा, यकीन होने लगेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके जीवन में भी निरंतर संघर्ष आते हैं ना, एक के बाद एक फेलियर आता है, जबकि वो उस फेलियर के काबिल नहीं है, परिस्थितियां ऐसी बन जाती है। एक बिजनेस बड़े जुनून से चालू करा था, बहुत बड़ा सपना देखकर, एक बार सारे गुड्स डिफेक्टेड आ गए। रातों रात जग जग के खुद पेट्रोल से सफाई कर करके पता नहीं किस तरीके से सही करा। अगला जो लॉट आया वो भी डिफेक्टेड, उसके अगला जो लॉट आया वो भी डिफेक्टेड, सप्लायर बदल लिया, उसका लॉट आया वो भी डिफेक्टेड। 15 में से 11-12 लॉट डिफेक्टेड थे, काम फेल हो गया। मेरी क्या गलती थी? सप्लायर भी बदल लिए, प्रोडक्ट भी बदल लिए, भाग्य था कहीं और जाना था। मुझे भी लोगों ने बहुत कोसा, यार ये तो काम चला ही नहीं पा रहा, दुनिया चला रही है, इससे तो ये भी नहीं हो पा रहा, अबे ये कमाएगा कब। एक बार मेरे पिताजी अपने सीए के पास बैठे थे, बहुत पुराना संबंध था, रिश्ता था उनसे, दोनों में बात चल रही थी, तो वो मेरे बारे में पूछ रहे थे, किसने जॉब छोड़ दी, अब क्या कर रहा है, कैसे हुआ। तो मेरे फादर ने बड़े दुखी होकर बोला, पता नहीं कब जाकर जीवन में सेटल होगा। वो बात मुझे बहुत चुभी, लेकिन मेरी क्या गलती थी? मैं तो प्रयास कर ही रहा था ना। बुरे समय को अपने सर पर मत चढ़ने दो, खुद को मूर्ख कभी मत समझो दोस्तों। जब अच्छा समय आएगा, सोफे पर लेटकर पिक्चर देख रहे होगे पूरे दिन, तो भी पैसों में खेलोगे, तो भी लोग पैर छुएंगे। तो क्या औकात है अच्छे समय की? औकात तुम्हारी है, हैसियत तुम्हारी है, तुम कब खड़े हो अपने साथ या नहीं खड़े हो। तुम तो खुद को मूर्ख नहीं समझ रहे, तुम तो समझदारी से जी रहे हो, समझ रहे हो कि परिस्थितियां खराब है, इस समय भाग्य खराब है। भाग्य खराब भी नहीं है, कहीं और लेकर जा रहा है, मेरी राह कोई और है। समय का फेर है, समय तो बदलता ही रहता है। मत भरोसा करो इन खराब परिस्थितियों पर, सिर्फ खुद पर भरोसा करो, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था पर, अपने सही कर्मों पर, अपने निरंतर करे जाने वाले संघर्षों पर। बस बी क्लियर, दिमाग में अटर क्लैरिटी रखो, सब कुछ साफ होना चाहिए। तुम्हारे फैसले आज के दिन में ये करना है, इस साल में ये करना है, निरंतर अब इसमें मेहनत करनी है, खुद को झोंक देना है, बीच में जो भी परिणाम हो, हार मिले या जीत मिले, यही करना आपके उसूल। ये काम मैं किसी कीमत पर भी नहीं करूंगा, किसी को चोट किसी कीमत पर नहीं पहुंचाऊंगा, अपने आत्मसम्मान को किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा, चापलूसी नहीं करूंगा। मुझे हर दिन इतना समय अपनी सेहत को देना ही देना है, अपनी हॉबी को देना ही देना है। आपके फाइनेंसेस, खर्च करने का तरीका, कितना खर्च करना है, आपकी प्रेफरेंसेस। आपको घर बैठकर मूवी देखना पसंद है, लोगों को बाहर जाना पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पसंद बेकार है, हल्की है। वो आपकी चॉइस है। हर बार ना आप उनकी सुनोगे ना वो आपकी सुनेंगे। खुद को जज मत करो। जो लोग अनक्लियर होते हैं ना, पिघल जाते हैं, फिसल जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं,
उन लोगों को हर इंसान ओवर पावर कर लेता है, दबा देता है, क्योंकि उन लोगों में क्लैरिटी, उसको पता है मुझे तो बाहर जाके मस्ती करनी है, मेरे लिए तो वही है। वह आपको कन्विंस कर लेगा, यार तू बिल्कुल ही पागल है, घर में पड़ा रहता है यार, ये क्या शौक है यार तेरे को यार, ये कर करके फंसा लेगा आपको। आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, जबरदस्ती उसके साथ जाओगे। बहुत से लोग आपको गलत काम करने में कन्विंस कर देंगे, अरे ऐसे करना है यार, अरे थोड़ा सा तो गलत है भाई, अरे एक बार दारू पी के गाड़ी चला ली तो क्या हो गया, अरे एक बार रिश्वत ले ली तो क्या हो गया, अबे एक बार उसके पैरों में जाके गिर जा, फायदा ही फायदा है। समझा देंगे लोग आपको, क्योंकि उनके दिमाग में क्लैरिटी है। वो एक नहीं 1000 रीजन दे देंगे वो गलत काम करने के या आपकी मर्जी के खिलाफ काम करने के। मेरी बात का भरोसा करना, अगर आपने अपने दिमाग में क्लैरिटी नहीं रखी, बाउंड्री सेट नहीं करी, आप जीवन भर दूसरे कुत्तों की पूंछ बनकर घूमते रहोगे, वो अपने हिसाब से आपको हिलाते रहेंगे। जानो कि हर क्षण में आपके लिए क्या अच्छा है, आपका दिल क्या चाहता है, आपको क्या करना है, नहीं करना है। फैसले से जियो, मजबूरियों से नहीं। आई चूज टू डू दिस, आई चूज टू स्ट्रगल, आई चूज टू टेक अ ब्रेक टूडे, आई चूज माई पीस ऑफ माइंड ओवर स्ट्रेस। आज तुम्हारी जेब में सिर्फ 10 रुपए पड़े हैं तो उन दोस्तों की बात मत मानो जिनकी जेब में 10,000 पड़े और तुम्हें कह रहे हैं यार 20 रुपए खर्च कर लेना, कोई बड़ा अमाउंट थोड़ी है, तुम्हारी जेब में 10 ही है, उसको वैल्यू करो। नहीं भाई 10 रुपए ही है अपने पास, तो जज करेगा ना, सोचेगा ना तुम गरीब हो, सोचने दो, तुम जो हो सो। मैं तो बहुत पर्टिकुलर हूं, मैं लोगों को बोल के चलता हूं अभी मेरा इतना बजट है भाई, इतना ही हो पाएगा, इसके अलावा तुम्हें कुछ करना है, एड ऑन करना है, तुम कर लो, मैं तुम्हारी स्कीम में शामिल नहीं हो पा रहा तो अलग चले जाओ। वेल एंड गुड, मुझे अपनी चादर में ही पैर पसारने हैं। लोगों की ह्यूमिलिएशन पर रिस्पॉन्स मत दो, छेड़ेंगे वो तुम्हें, नीचा दिखाएंगे वो तुम्हें, प्रश्न चिन्ह लगा देंगे तुम्हारे व्यक्तित्व पर, लगाने दो, मुझे यही करना है। इस ब्रह्मांड में कोई भी स्टैटिस्टिक्स, डेटा, अपेक्षाएं, एस्टिमेशंस, प्रिडिक्शंस, एनालिसिस कुछ नहीं चलता। अगर वो चल रहा है तो भी रैंडमली चल रहा है, गारंटी कोई नहीं है। 100 साल रिसर्च करके एक स्टैटिस्टिक डेवलप कर लो, एक क्षण में प्रकृति उसको बदल देती है। ऐसे ही नई डिस्कवरीज, नई इन्वेंशन होती है दोस्त, वरना इस दुनिया में पिछले हजारों सालों में कुछ भी नहीं बदलता। तो ब्रह्मांड का सम्मान करो, वो बहुत ताकतवर है, हर कण उसका है, कभी भी किसी भी कण को कहीं भी उठा के रख सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। या रैंडमनेस का सम्मान करो, लाइफ बहुत रैंडम, कौन सा तनाव लेकर बैठा हूं मन में, क्या सोच लेकर बैठा हूं मन में, कुछ भी हो सकता है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जो राह तुम्हें यहां तक लेकर आई है आज, हर दिन के साथ साथ वैसे ही तुम चलते रहे तो अंधे मत हो जाओ कि यही राह आगे चलती रहेगी। अंधे होकर जीना मत शुरू कर दो कि मैं तो सेटल हो गया। एक क्षण में वो राह एक डेड एंड पर आ जाएगा, एक फ्लाईओवर के ऊपर आ जाएगा जो आधा बना हुआ है, जहां नीचे खाई है। अंधे होकर चलोगे तो गाड़ी सीधा खाई में जाएगी। ये इस दुनिया का सत्य है। आंखें खोलकर चलते रहोगे, 10 कदम पहले ही रुक जाओगे, बच जाओगे। तो हर दिन सिर्फ जागो मत, मन से जागो। नया दिन है, नई परिस्थिति आ सकती है, कुछ भी नया हो सकता है, कोई भी बदलाव आ सकता है। मैं प्रिपेयर्ड हूं, आई विल डील विद इट। ऑटोमेटेड काम नहीं करना कि ये करते जाना है, नहीं। ऑफिस तक स्कूटर पर भी जा रहे हो ना, अपनी स्कूटी पर भी जा रहे हो, गाड़ी में भी जा रहे हो, रास्ता सेम है, वही रास्ता है, वही ट्रैफिक होता है, तो भी आंखें खोलकर गाड़ी चलाओ। अचानक से कोई भी मूर्ख इंसान भागते हुए सामने आ जाएगा, और ऐसा बहुत होता है। अक्सर लोगों के एक्सीडेंट पता है कहां होते हैं? जो उनका रेगुलर का रास्ता होता है, हर दिन एक जैसा होता है, उनका दिमाग उस रास्ते को ऑटोमेट कर देता है। यहां पर दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अंधा होकर सोते हुए चला तो भी पहुंच जाएगा। ज्यादातर एक्सीडेंट लोगों के वही होते हैं। नई राहों पर इंसान देखकर संभल कर चलता है, राहें ढूंढता है, बच जाता है। तो हर दिन नया है, अलग है, परिस्थिति बदलेंगी। जीवन आपकी कमांड पर नहीं चलता, आपके आदेशों पर नहीं चलता। वो आदेश देता है ये करना है अब तुम्हें ये करना है। तैयार रहो किसी भी चीज के लिए। तुम्हें चलना है अपने उसूलों से, अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से, अपनी निष्ठा से, बस। अगर कल तक तुम एक मर्सिडीज में सर उठाकर ट्रैवल कर रहे थे, सफर कर रहे थे हर दिन,
तो आज अगर तुम्हें सड़कों पर पैदल भी चलना पड़े तो भी सर उठा के ही चलो, इतना मजबूत बन जाओ, इतने स्थिर बन जाओ दोस्तों। किसी भी सहूलियत को मान कर मत चलो, भोग लो पर मान कर मत चलो कि वो हमेशा रहेगी। उसके डिपेंडेंट मत बनो, उसके सुपुर्द मत बनो, उसके गुलाम मत बनो। तेरे साथ से प्रेम बहुत है पर आदत नहीं पड़ी, चिंता मत कर, तेरे जाने पर भी हम खड़े रहेंगे। जीवन में हर क्षण इंसान को एक फैसला करना होता है, एक सोच लानी होती है, क्या गया क्या बचा। ये एक चुनाव है जो हर इंसान को करना होता है। लाइफ इज नॉट इन व्हाट्स गॉन, द एसेंस ऑफ लाइफ इज इन व्हाट्स लेफ्ट। अब इस क्षण में क्या बचा है मेरे लिए प्रयत्न करने को, उम्मीद की किरण जीने को। ज्यादातर इंसान इस फेर में फंसे हुए हैं, क्या चला गया क्या खो गया, पहले क्या बेहतर था, पहले क्या अच्छा था, क्या होना चाहिए था, और आज को बर्बाद कर रहे हैं, आज के मौकों को खो रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं, दलदल में घुसते जा रहे हैं। जीवन इस बारे में नहीं है कि आज मेरे कमरे में रोशनी कम है, कल बहुत ज्यादा थी। जीवन है आज भी तो रोशनी है, अभी कितनी रोशनी बची है, उतनी रोशनी में मैं अपना कितना काम कर सकता हूं वो मुझे कर लेना है। जो गया वो नहीं होना था, जो है वही होना था, इसमें क्या हो सकता है, यही खेल है जीवन का। अरे मैंने इतने लोग देखे हैं, दोनों टांगे खोने के बाद भी एक क्षण में एक्सीडेंट में दोनों टांगे खो दी, तो भी जीवन की नई शुरुआत करी। अपनी इनसिक्योरिटी, अपना दर्द, लोगों के ताने, 20% काम सिर्फ वो कर सकते हैं पहले की कंपैरिजन में, उनके सहारे भी आगे बढ़े, मकाम हासिल करे, सम्मान हासिल करा, लोगों को प्रेरणा दी। एक बार एक पौधा लगाया था मैंने, अब पता नहीं क्या हुआ, धूप ज्यादा लग गई, क्या परेशानी हुई, वो पौधा खत्म होने लगा। एक समय ऐसा आया जब सिर्फ एक साइड से वो फला फूला हुआ था, बाकी सब सड़ चुकी थी, सूख चुकी थी। मैंने सोचा अब इसमें भी क्या पानी डालना है, तो सूख ही जाएगा। फिर मन में आया नहीं यार, पानी तो डालता ही हूं, ये भी तो जीव है ना, जब तक ये जीव है तब तक इसको सपोर्ट करेंगे। मैं पानी डालता गया, थोड़ी पोजीशन चेंज कर रही, पनप गया वो पौधा। इस क्षण में ये ब्रह्मांड आपको जितना भी नरिश कर रहा है, नर्चर कर रहा है, संसाधन दे रहा है, वो भी बहुत कीमती हैं, अनेकों के पास नहीं है, उनका सम्मान करो। आज मौसम के साथ साथ आप पेड़ थे, आपकी सारी पत्तियां झड़ गई हैं, पर आप जीवित हो तो इस समय का सम्मान करो, वो पत्तियां दोबारा आ जाएंगी दोस्तों। कई लोगों को मैंने सालों साल संघर्ष करते देखा है, सालों साल बीमार पड़े देखा है, मैं सही हो जाऊं, मैं सही हो जाऊं, और जब वो सही हुए, वो हुए, तब तक एक बहुत लंबा अरसा बीत चुका था। कुछ लोग 50 की उम्र में, 60 की उम्र में लाइन पर आए, और वहीं से उन्होंने जीवन की शुरुआत करी, बिल्कुल अकेले, बिना संसाधनों की भी शुरुआत करी और जी लिया जीवन को। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने 60 वर्ष की आयु में शराब छोड़ी, पूरे जीवन निरंतर हर दिन सुबह शाम शराब पी। डॉक्टरों ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था कि अब और साल 2 साल का खेल है, अचानक छोड़ दी। साधुओं के संग में, साधुओं की सेवा में शामिल हो गए, सात्विक जीवन जीना शुरू कर दिया, घने जंगलों के बीच में मंदिरों में रहना शुरू कर दिया संघ के साथ। 60 साल की उम्र में जीवन बदल गया। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने 20 साल और जी लिए, 4-5 साल और जिए, और क्या जीवन जिया, क्या ऊंचा जीवन जिया। पूरा पूरा जीवन लोग निकाल देते, ऐसा जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि जाग गए ना। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था तो समझ गए, ये नहीं कि मैं मरने वाला हूं, ये कि अभी भी मौका है जीने के लिए, कुछ किया जा सकता है। आज यहीं से मैं शुरुआत कर सकता हूं, जीवन को बदल सकता हूं, चाहे कितने ही समय के लिए बदल दिया। तो हमेशा ये सोचो क्या बचा है, क्या किया जा सकता है, ना कि क्या चला गया। दोस्तों, मैंने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जानी, आध्यात्मिक जागरूकता, स्पिरिचुअल अवेयरनेस एक स्टेट नहीं है। मैं एनलाइटेंड हो गया, बहुत लोग क्लेम करते हैं आजकल, आई एम एन एनलाइटेंड सेंट। एनलाइटेनमेंट का सबसे बड़ा उसूल है, सबसे पहला उसूल है कि जो एनलाइटेंड हो गया, जो जाग गया, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा मैं जाग गया। मैं का भाव आते ही एहसास हो जाएगा कि वो नहीं जागा है, वो झूठा है, मक्कार है। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो एक प्रोसेस है, एक यात्रा है जिस पर आप निरंतर चलते रहोगे, आगे बढ़ते ही रहोगे। इट्स एंडलेस। आप सिर्फ शुरू हो गए ना जग, वही जीवन का सबसे बड़ा बदलाव है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वो एक ऊंचे जीवन की, एक मस्त जीवन की शुरुआत है दोस्तों। वो बड़ी कठिन होती है, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते वो चुनाव। जिनको बहुत संघर्ष मिलते हैं, जिनकी आंखें खोली जाती है,
जिनका सर पानी के नीचे डुबाया जाता है कुछ समय के लिए, वही जागते हैं इस तरफ से। उन्हीं में वैराग्य का भाव पैदा होता है, डिस्टेंस का भाव पैदा होता है, शरीर से खुद को ऊंचा देख पाते हैं। ज्यादातर लोग माया में, फिजिकल मैटर में, मटीरियलिज्म में, चीजों में, मोह में अंधे हुए रहते हैं, खोए रहते हैं। इस चीज से उस चीज तक उनका दिमाग चलता रहता है, खाने से गाड़ी तक, घूमने तक, दोस्त तक, शराब तक, कपड़ों तक, सेक्स तक, यही दिमाग चलता रहता है लोगों का। शादी पार्टियों तक पूरा जीवन निकल जाता है। एक कदम आगे नहीं रख पाते, वो आनंद, वो सुकून महसूस ही नहीं कर पाते जो जीवन में छुपा हुआ है। भरोसा रखना, अगर तुमने वो चुनाव कर लिया कि मुझे इस राह पर आगे बढ़ना है, दौड़ना नहीं है, एक दिन में एनलाइटेंड नहीं हो जाना है, बस इस राह पर आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक सोच रखनी है, आध्यात्मिक रूप में जागृत होना है, थोड़ा सा डिस्टेंस होना है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, तुम्हारे जीवन का वो सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाएगा, मकसद बन जाएगा। कभी भी खाली महसूस नहीं करोगे, एम्प्टी महसूस नहीं करोगे, कमज़ोर महसूस नहीं करोगे, हारा हुआ महसूस नहीं करोगे, नाउम्मीद महसूस नहीं करोगे। शुरुआत तो करो डिटैचमेंट से। कोई भी एक मनपसंद चीज़ त्याग दो, ईश्वर के नाम से त्याग दो, किसी गरीब को दे दो, जरूरतमंद को दे दो, और दोबारा वो चीज़ नहीं करनी। कम से कम साल 2 साल के लिए तो कर लो। हर दिन 15 मिनट 2 बार ध्यान लगा लो। ध्यान क्या मतलब? शून्य सोच, कुछ सोचना नहीं है, आंखों के बीच में यहां पर ध्यान लगाना है, शून्यता पर ध्यान लगाना है, किसी प्रकृति की चीज़ पर ध्यान लगा लो, बस कुछ सोचना नहीं है, देखते रहना है, मुस्कुराते रहना है, सीधे बैठकर। बस इतने सारे आध्यात्मिक वचन भरे पड़े, आध्यात्मिक गुरुओं की वाणी है, किताबें हैं, भरी पड़ी है। तुम्हारे धर्म की आध्यात्मिक किताबें होंगी, एक पेज पढ़ सकते हो दिन का, एक पेज। भगवत गीता जैसी महान किताब उठा लो, सिर्फ एक पेज दिन का पढ़ो, चिंतन करो, जीवन से जोड़ो, और कोई लोड मत लो। आपको ऑब्जर्वर बनना है। ये जो जीवन है, आप इसमें शामिल नहीं हो, आपको मिलाकर नहीं हो रहा है, आप इससे थोड़ा दूर खड़े हो, आप ज्ञाता दृष्टा हो, आप देखने वाले हो। आपके सामने ये नदी बह रही है जीवन रूपी, जो भी परिस्थितियां किससे हो रहे हैं आपके सामने हो रहे हैं। यू आर नॉट इन इट, आप उनके अंदर घुसे नहीं हुए हो। आप ये शरीर नहीं हो जो इस ब्रह्मांड में, इस सिमुलेशन में खेल रहा है। आप इस शरीर को ऑपरेट करने वाले हो, खिलाड़ी हो। तो अपनी कहानी को थोड़ा सा अपने शरीर से ऊपर उठ के देखो, कैसे हो रही है, सालों से कैसे होती आ रही है, सालों तक होगी। एक दिन में इसको समेटा नहीं जा सकता, एक किस्से में समेटा नहीं जा सकता। नथिंग इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन लिव विदाउट एवरीथिंग। सिर्फ इतना एहसास कर लो कि ये नन्हा सा बंधा हुआ शरीर जो एक क्षण में नष्ट हो जाता है, जरा से झटके में नष्ट हो जाता है, ये आप नहीं हो सकते। आप इसके आगे बहुत विशाल हो, आपकी चेतना, आपका अस्तित्व बहुत बड़ा है। अंतर्मुखी होना है, अंतर ध्यान लगाना है। दुनिया की चीखों के बीच में मन की शांति पर ध्यान लगाना है। थोड़ा थोड़ा इस राह पर चलने लगो दोस्तों, 1% चलने लगो। आप स्टूडेंट भी हो, आपकी उम्र कम भी है, माया में खोए भी हुए हो, कोई बात नहीं, मना नहीं करता। दिन के 20-30 मिनट देना शुरू कर दो, और आपका जीवन आने वाले सालों में बहुत ऊंचा उठ जाएगा। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, वेरी स्ट्रांग, यू नो हाउ टू डील विद लाइफ। जीवन की कोई परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी, कोई बिछड़ना, कोई खोना रोक नहीं पाएगा दोस्तों। ये मैंने अपने जीवन से सीखा है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।